हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो ये पूरी गूगल एनालिटिक्स की सीरीज है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स है क्या, इसका यूज किस तरह से किया जाता है, इसका सेटअप किस तरह से करते हैं, इसको आप किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं, इससे रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को बेटर किस तरह से बना सकते हैं, फिर चाहे वो कोई ब्लॉग हो, कोई बिजनेस वेबसाइट हो या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो। तो इन सभी कामों में गूगल एनालिटिक्स का यूज होता है। तो गूगल एनालिटिक्स को समझना पहले जरूरी है कि गूगल एनालिटिक्स बेसिकली है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स एक तरह का फ्री वेब एनालिटिक्स टूल है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि ये बिल्कुल गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री दिया गया है और इसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, ऐप को ऐड कर सकते हैं। अब वेबसाइट आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। क्या चीजें ट्रैक कर सकते हैं, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं और ये जो है हमारे वेबसाइट को ट्रैक करने के साथ साथ, मतलब कि जैसे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक करने के साथ साथ यूजर के बिहेवियर को भी ट्रैक करता है। तो इट इज अ फ्री एनालिटिक्स टूल ऑफर्ड बाय गूगल दैट हेल्प वेबसाइट ओनर एंड मार्केटर्स। अच्छा, ये मार्केटर्स और वेबसाइट ओनर क्यों लिखा है? देखिए, वेबसाइट जिसके पास भी है वो उसको किस पर्पस के लिए यूज करता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हैं। मार्केटर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हर तरह के लोग, चाहे वो एसईओज हों, चाहे वो ब्लॉगर्स हों, चाहे वो ई कॉमर्स ओनर हों या फिर कोई मार्केटर हो जो एड भी रन करते हैं, तो उनके लिए भी गूगल एनालिटिक्स यूज होता है। यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए, गूगल एनालिटिक्स सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कोई वेबसाइट है, बल्कि अगर आप कोई मार्केटिंग कैंपेन भी रन कर रहे हैं किसी भी मेथड से तो भी आपके लिए जरूरी है। इवन आपके पास अगर कोई ऐप भी है तो उसको भी आप कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या पता चलता है? सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब वो किन किन मीडियम से आ रहे हैं। क्या वो सोशल मीडिया से आ रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, क्या वो किसी एड कैंपेन के थ्रू आ रहे हैं। जैसे आपने कोई फेसबुक पे एड रन कर दी, वहां पर अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो क्या वहां से आ रहे हैं? किसी वेबसाइट पे आपने कोई लिंक बनाया था, कभी बैक लिंक, क्या वो यूजर वहां से आ रहा है? तो रेफरल के थ्रू आ रहा है, गूगल के थ्रू आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, ऑर्गेनिकली आ रहा है, पेड से आ रहा है। तो बेसिकली किस तरह से वो आ रहा है बंदा, वो आपको एनालिटिक्स के थ्रू पता चलता है। इसके बाद है हाउ यूजर इंटरेक्ट विद योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट पे आने के बाद वो किस तरह से वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो स्क्रॉल कर रहा है, कहाँ पे क्लिक कर रहा है, किस किस पेज पे जा रहा है, वो सारी की सारी चीजें हमें पता चलती हैं। व्हाट डिवाइसेस दे यूज, तो वो किन किन डिवाइसेस का यूज कर रहा है, वो मोबाइल से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, ये सब पता चलता है। हाउ लॉन्ग दे स्टे, वो आपकी पेजेस पर कितना टाइम बिता रहा है, अब वो कितना उसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, मतलब वो कितना टाइम उस पेज को विजिट कर रहा है, ये चीजें पता चलती हैं। कौन से पेजेस को विजिट कर रहा है, इसके साथ ही रियल टाइम और हिस्टोरिकल डेटा भी आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू देख सकते हैं। रियल टाइम का मतलब है जैसे कोई किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया तो उसी टाइम पे जो रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि कोई बंदा विजिट कर रहा है और कौन सा पेज विजिट कर रहा है। इसके साथ ही हिस्टोरिकल डेटा तो आप देख ही सकते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स जो है वो सर्च कंसोल से किस तरह से अलग है, तो सर्च कंसोल की तो पूरी सीरीज हम कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। सर्च कंसोल से अलग कैसे है? देखिए, सर्च कंसोल हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिकली हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आ रहा है, हमारे कीवर्ड की पोजीशन क्या है, मतलब जो भी उसमें चीजें हम ट्रैक करते हैं वो ऑर्गेनिक करते हैं, उसमें बहुत सा डेटा नहीं आता। जैसे कि कोई बंदा कितना टाइम तक आ रहा है, कोई बंदा कितना टाइम बिता रहा है, किस किस तरीके से आ रहा है। अगर कोई एड के थ्रू वहां पे आ रहा है तो वो डेटा हमें वहां पे नहीं मिलने वाला। हमें सिर्फ यही पता चलने वाला है कि गूगल सर्च से, यानी कि ऑर्गेनिकली कौन सा बंदा आ रहा है, उनकी पोजीशन और वो किस किस क्वेरीज का यूज करके आ रहा है, ये चीजें हमें वहां पे पता चलती हैं। तो इसीलिए हमें गूगल एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। कंसोल से ये अलग है। और दूसरी बात, कंसोल में आपको पेड का डेटा नहीं मिलेगा। एनालिटिक्स के आपको अंदर पेड का डेटा मिलेगा कि किस पेड कैंपेन के थ्रू कोई बंदा वहां पे आ रहा है, तो इसीलिए एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। अब गूगल एनालिटिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखिए, गूगल एनालिटिक्स जो था ना वो 2005 में गूगल ने उर्चिन नाम की एक कंपनी से अक्वायर किया था। मतलब
ये गूगल का पार्ट नहीं था, तो गूगल ने एक एनालिटिक्स की कंपनी जो एनालिटिक्स मेजर करती थी उसको एक्वायर कर ली। भाई तो गूगल काफी सारी कंपनीज को एक्वायर कर चुका है और उन्हें वो आज बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ओरिजिन से इन्होंने 2005 में इसको एक्वायर किया और सबसे पहले क्लासिक गूगल एनालिटिक्स जो है वो शुरू हुआ। यानी कि ये बेसिकली जो एनालिटिक्स का कोड रहता है वो जावास्क्रिप्ट कोड रहता है, इसलिए यहाँ पर origin.js लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्लासिक गूगल एनालिटिक्स आया 2007 में और ये सिंक्रोनस कोड था, GA.js के नाम से इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या ऐड किया गया, इसके अंदर नई ट्रैकिंग फंक्शनैलिटीज जैसे कि ई कॉमर्स को एक रीडेबल वे में किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। अगला जो कोड आया वो आया एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा समझ लीजिए कि एसिंक्रोनस करने से आपका जो लोडिंग है वो फास्ट हो जाता है। ये चीज हमने जो पेज स्पीड का जो वीडियो है उसके अंदर भी कवर किया था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आप जो है वो चीजों को कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड को अगर आप एसिंक्रोनस करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। तो इससे बेसिकली यही एक चेंज आया था, फास्टर लोडिंग होने लगी, डेटा कलेक्शन बेटर हुआ और एक्यूरेसी जो है इंप्रूव हो गई। तो ये सब क्लासिक गूगल एनालिटिक्स का पार्ट था। इसके बाद आया यूनिवर्सल एनालिटिक्स। तो GA जो कोड था, GA.js का मतलब है कि इसको आपको अपनी वेबसाइट पे रखना पड़ता था। अब उसको रिप्लेस किया गया यूनिवर्सल एनालिटिक्स से और उसको बना दिया गया analytics.js 2012 में, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें ट्रैकिंग सेम यूजर अक्रॉस डिवाइसेस, सो मेन डिफरेंस वाज यूजर आईडी। देखिए होता क्या था कि पहले मान लीजिए एक बंदा है, वो एक बंदा 2-3 डिवाइसेस से एक वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो वो सबका अलग अलग से ही हमारे पास डेटा आता था। बट इसके अंदर क्या किया गया कि सेम यूजर अगर काफी सारे डिवाइसेस से आ रहा है तो उसको ट्रैक करना एक ही मतलब तरह से ट्रैक किया जाता था। तो अब एक ही बंदा अगर 2-3 डिवाइसेस से भी विजिट कर रहा है किसी चीज को, तो मतलब कहने का मतलब है कि उस यूजर की आईडी को बेसिकली ट्रैक किया जा रहा था। तो मेन डिफरेंस क्या था इसके अंदर, यूजर की आईडी। इसके बाद फिर से इसमें इंप्रूवमेंट हुआ और ग्लोबल साइट टैग बनाया गया। अब जी टैग इसको बोला गया, तो जी टैग का मतलब है ग्लोबल टैग, यानी कि एक ही तरह का टैग जो था वो हर जगह पे यूज किया जाने लगा। तो यहां तक हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स रहा। उसके बाद 2019-20 में ये डेवलपमेंट हुई और गूगल एनालिटिक्स 4 इंट्रोड्यूस किया गया। गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर क्या क्या चीजें की गई, एक तो वेब प्लस ऐप, यानी कि वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों के लिए एक ही तरह की प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर सकते हैं। फायरबेस का यूज इसके अंदर आपको वेब एनालिटिक्स के लिए फायरबेस की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। साथ ही आप फ्री बिग क्वेरी एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो बिग क्वेरी क्या होता है इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक फीचर ऐड किया गया कि आप इसको फ्री में बिग क्वेरी पे जो डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखा गया। अभी देखिए विद द टाइम क्या हो रहा है, काफी सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो यूजर की प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि यूजर कोई आपकी अगर वेबसाइट विजिट कर रहा है तो आप उसकी पूरी डिटेल ही अपने पास रख लें। यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखने के हिसाब से ही GA4 को बनाया गया ताकि यूजर की प्राइवेसी इंटैक्ट रहे और डेटा भी जो है हमारे पास आ सके। GA4 के अंदर और जो है यूनिवर्सल एनालिटिक्स के अंदर एक मेजर डिफरेंस था कि इसमें इवेंट बेस्ड ट्रैकिंग होती है, जबकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में सेशन बेस्ड ट्रैकिंग होती थी। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ज्यादा डिटेल में हम एक आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री था तो ये बताना जरूरी था, क्योंकि पहले जो था यूनिवर्सल एनालिटिक्स यूज होता था, अभी जो है GA4 यूज होता है। इसके बाद आते हैं कि अब आप GA4 के बारे में ही बात करेंगे। UA खत्म हो चुका है 2023 के बाद से, जो है GA4 को लाया गया, तो साथ साथ यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी चल रहा था। बट अब जो है ये बिल्कुल आउटडेटेड मतलब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ GA4 के बारे में ही बात होती है। अब इसको हमें किस तरह से इंस्टॉल करना रहता है, बाय एडिंग अ स्मॉल कोड टू योर वेबसाइट, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब आप GA4 पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो बहुत ही सिंपल है। जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपको एक कोड देता है, ठीक है। वो कोड आपको अपनी वेबसाइट पे रखना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है, when a visitor lands on your site, जब आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आएगा तो ये जो कोड है ये डेटा इकट्ठा करेगा, जैसे कि पेज व्यू, टाइम ऑन साइट, लोकेशन, डिवाइस टाइप, ये पूरा डेटा इकट्ठा करेगा। ये गूगल के सर्वर पे डेटा भेजेगा और फिर गूगल का सर्वर उसको GA4 में एक रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म में दिखा देगा।
तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है, या तो आप सीधा ही कोड वेबसाइट पर ऐड कर दें। अगर आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट है तो काफी सारे प्लगइन हैं जो आपको गूगल एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन का ऑप्शन देते हैं, या फिर एक साइटकिट नाम से एक प्लगइन रहता है, वो भी काफी सिंपल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे हम यूज करेंगे। इसके साथ ही आप गूगल टैग मैनेजर का भी यूज कर सकते हैं इस कोड को इंस्टॉल करने के लिए। तो गूगल टैग मैनेजर का यूज करेंगे क्यों हम, जब हम सीधा ही कोड ऐड कर सकते हैं। तो गूगल टैग मैनेजर का यूज इसलिए होता है कि गूगल टैग मैनेजर ना सिर्फ एनालिटिक्स बल्कि हर तरह के मतलब काफी सारी तरह के, जैसे कि अगर गूगल ऐड का कोई कोड है या फिर काफी तरह के कोड्स रहते हैं, उनको भी ट्रैक कर सकता है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, आपको एक ही बार अपनी वेबसाइट पे कोड रखना पड़ेगा गूगल टैग मैनेजर का, और उसके अंदर फिर हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर उसको कंट्रोल करेंगे। तो जीए का अलग से हम एक टैग बना देते हैं, गूगल ऐड के लिए अलग से टैग बना देते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग टैग्स बना के गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वो सारे टैग्स कंट्रोल कर लेते हैं और उससे ट्रैकिंग करते हैं। तो ये एक अलग तरीका है, ये थोड़ा एडवांस तरीका इसलिए कह देते हैं क्योंकि अगर आपको काफी चीजें ट्रैक करनी है तो बार बार वो हर एक का कोड वहां पे रखने की जरूरत नहीं है, आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कोड रख सकते हैं। तो वही एक सिंगल कोड सारा हर तरह का डेटा जो है इकट्ठा करता रहेगा। इसके बाद है हु शुड यूज गूगल एनालिटिक्स। तो किनको गूगल एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटर को जरूरत पड़ती है या फिर सिर्फ ब्लॉगर्स को जरूरत पड़ती है, मतलब हर वेबसाइट ओनर इसका यूज कर सकता है। तो ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर्स को क्यों जरूरत पड़ती है, सबसे पहले ये देखने के लिए कि आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉग पोस्ट कौन सी हैं, ताकि आप उन पोस्ट पे ज्यादा काम कर सके और उनको और इम्प्रूव कर सके। वहां पे मोनेटाइज किस तरह से करना है ये पता कर सकते हैं। विच ट्रैफिक सोर्सेज ब्रिंग लॉयल रीडर। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे फेसबुक से विजिटर आ रहा है, गूगल से आ रहा है, किसी भी मीडियम से आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लॉयल रीडर कहाँ से आ रहा है। लॉयल रीडर कैसे पता चलेगा, मान लीजिए फेसबुक से आ रहा है, वो कितना टाइम रीड कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, या फिर गूगल से आ रहा है तो कितना टाइम रीड कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। तो जहां से ज्यादा वो बंदा टाइम स्पेंड कर रहा है, ज्यादा क्लिक्स कर रहा है, ज्यादा पेजेस पे विजिट कर रहा है, मतलब वो एक लॉयल रीडर वहां से आपको आ रहे हैं, तो वहां पर आप जो है ज्यादा फोकस कर सकते हैं। बाउंस रेट और टाइम ऑन पेज। बाउंस रेट का मतलब है कि आया और चला गया, तो ये चीजें पता कर सकते हैं। कितना टाइम आप किस पेज पे लगा रहा है ये पता कर सकते हैं। फाइंड कंटेंट आइडियाज बेस्ड ऑन यूजर बिहेवियर। और जिन पेजेस पे ज्यादा टाइम बिता रहा है तो उनसे रिलेटेड कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। इसके बाद ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स को क्यों जरूरत पड़ती है, तो ई कॉमर्स ओनर्स जो हैं वो प्रोडक्ट के व्यूज, कार्ट में कितनी क्या ऐड हुए या चेकआउट्स, ये सब चीजें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। वो आरओआई देख सकते, जैसे कि एक कैंपेन हम गूगल ऐड पे रन कर रहे हैं, एक हम फेसबुक ऐड पे रन कर रहे हैं, तो उन दोनों में से किस कैंपेन से मुझे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है वो हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कन्वर्जन रेट बेस्ड ऑन इनसाइट्स। और इन्हीं इनसाइट्स के बेस पे आप कन्वर्जन रेट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि गूगल ऐड पे फोकस करना है या फेसबुक ऐड पे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद है डिजिटल मार्केटर या एजेंसीज को क्यों जरूरत पड़ती है। तो एक तो वही चीज होगी कि कैंपेन का ट्रैफिक आपको देखना है, एंगेजमेंट देखना है या कन्वर्जन देखना है, तो वो सब चीजें डिजिटल मार्केटर को एनालाइज करनी पड़ती हैं ताकि वो अपना जो कैंपेन है उस हिसाब से एडजस्ट कर सके कि मुझे गूगल पे ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा इन्वेस्ट करना है या फिर मेटा पे। ऑर्गेनिक वर्सेस पेड वर्सेस सोशल ट्रैफिक। तो ये मैंने बोला कि जैसे कि हमें पता चल जाता है कि हमारा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्या वो सोशल मीडिया से आ रहा है या वो पेड एड से आ रहा है या फिर ऑर्गेनिकली आ रहा है। उन तीनों तरह के ट्रैफिक को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ से हमें ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सेम वैसे ही होगा जैसे फेसबुक और गूगल ऐड के बीच में कंपैरिजन था। क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो काम भी एजेंसी से डिजिटल मार्केटर गूगल एनालिटिक्स के थ्रू करते हैं। इसके अलावा एसईओ के लिए अगर प्रैक्टिकल बात करें सिर्फ एसईओ के पर्पज से, तो जो लैंडिंग पेजेस हैं जिससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक करना भी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हमें पता चलता है। इससे पता चलता है कि कौन से पेज पे विजिटर लैंड कर रहा है और फिर कौन कौन से पेजेस पे विजिट कर रहा है। ठीक है। हाई एग्जिट या लो एंगेजमेंट पेजेस को भी, ये भी एसईओ के पर्पज से है। जैसे कि कोई ऐसा पेज है जिसपे वो बहुत जल्दी बंदा लीव कर दे रहा है, ठीक है, या फिर जिसपे एंगेजमेंट बहुत ही कम है, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये इन लोगों को गूगल एनालिटिक्स का यूज
करना पड़ता है। अब गूगल एनालिटिक्स को किस तरह से सेटअप करना है, कोड कैसे रखना है और सीधा कोड कैसे रखना है, गूगल टैग के थ्रू कैसे रखना है, ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। और उसके जो पूरे डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और गूगल एनालिटिक्स यूए से जो है किस तरह से अलग है यूनिवर्सल एनालिटिक्स से, ये भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इस पूरी सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।